बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वकास अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 2-3 ऐसे बिजनेसेस डिस्कस करेंगे जिनको करके आप अपनी फ़िनंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इनकम के साथ एक साइड इनकम लगा सकते हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या आप कोई सा भी बिज़नेस कर रहे हैं तो इन बिज़नेसेस को आप उनके साथ लेकर चल सकते हैं। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का जो दौर चल रहा है, इस पर हमने पहले भी एक वीडियो जो है वो बनाई थी जिसमें हमने अपनी इनकम को बूस्ट करने के हवाले से कुछ तजावीज़ दी थी, और आज भी हम आपके साथ इन बिज़नेसेस को डील करते हुए कुछ ऐसी ही तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो लाइव स्टॉक का बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा दे रहा है। इसमें हमारे पास जो इसकी प्रोडक्शन है उसकी जो यूज़ है उसका वो मीट के हवाले से और मिल्क के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप जो डेयरी फार्मिंग है उसका सेटअप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेंज हमारे पास क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है, डेयरी फार्मिंग का जो बिज़नेस है उसमें हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और उसकी जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो मिल्क और मीट है। और मीट हमारे पास आपको पता है कि हम अपनी खाने की ज़रूरत जो है उसको मीट के साथ ही पूरा करते हैं। तो ये हमारे पास वो बिज़नेस था जिसमें हमारे पास एक ख़तीर किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड थी। लेकिन अब हम बात करते हैं इससे कुछ लो लेवल पर आकर कि हम कौन सा लाइव स्टॉक में बिज़नेस कर सकते हैं। वो हमारे पास गॉट फार्मिंग है, और गॉट फार्मिंग में हमारे पास भी सेम है सिनेरियो वही है जो हमारे पास डेयरी फार्मिंग में काऊ के हवाले से है, गाय और भैंस के हवाले से है। वही सेम सिनेरियो हमारे पास गॉट फार्मिंग में भी है। गॉट फार्मिंग में भी हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट है वो मीट है और मिल्क है। और नाज़रीन, इसको अगर हम एक बड़े स्केल पर डिस्कस करते हैं तो दुनिया में कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो उनकी इकॉनमी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसी सेक्टर से जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम एक छोटे स्केल पे इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को देखें कि हमें ये जो बिज़नेस है ये हमें प्रॉफिट किस तरह से दे सकता है, तो इसको स्टार्ट करके हम एक अच्छा ख़तीर जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इस सेक्टर में रहते हुए क्या करते हैं, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, और एट दी एंड क्या होता है, ईद उल अज़हा के मौके पर वो सिर्फ इन जानवरों की जो है वो सेलिंग करते हैं, बकरों की करते हैं, और जो है वो जो बड़ा जानवर की जो है वो सेलिंग करते हैं, और सारा साल का जो प्रॉफिट होता है उसको वो क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं। तो अब ये दो प्रोजेक्ट हमने जो आपके सामने रखे हैं इनमें हमें फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जिसको हम पूरा करने के लिए कुछ थोड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना कर सकते हैं। लेकिन लास्ट पे जो हम आपके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोल्ट्री फार्मिंग का। अब पोल्ट्री फार्मिंग में भी हमारे पास हम इसमें बड़े से स्टार्ट भी ले सकते हैं, और हम छोटे प्रोजेक्ट से भी इसका जो है स्टार्ट ले सकते हैं। अगर हमारे पास जगह मौजूद है, अगर हमारे पास जो है वो कोई प्लॉट मौजूद है, तो हम उसमें एक छोटा जो प्रोजेक्ट है पोल्ट्री फार्मिंग का वो लगा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट हैं वो भी मीट और इसके साथ जो है वो एग है, यानी कि अंडा जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने के लिए हमारी जो मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं उसमें जो है वो यूज़ होता है। तो सर्दियों में इसकी जो खपत है वो ज़्यादा होती है, जो अंडा होता है उसका बिज़नेस जो है वो ज़्यादा चल रहा होता है। तो इस तरह से हम अगर स्मॉल स्केल से हम स्टार्ट करते हैं तो हम इससे भी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और जो आइडिया है जो हम लास्ट पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है रोज़ फार्मिंग का। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं गुलाब के फूल की। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक हमें रिक्वायर्ड है एक प्लॉट, अगर हमारे पास मौजूद है तो ठीक, अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम रेंट आउट भी कर सकते हैं। छोटा सा जो प्लॉट है उसको हम रेंट आउट करके उसकी चार दीवारी हो, उसको गेट हो प्रॉपर, एक जो कह लें कि प्लॉट की जो शक्ल होती है उस तरह से हमारे पास मौजूद हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं,
जो गुलाब का फूल है वो उगा सकते हैं। आपको किसी भी अच्छी नर्सरी से उसकी जो अच्छी नस्ल की जो कलमें हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप फूल उगाएं, उसमें आपको जस्ट एक छोटा जो घरेलू जो वाटर पंप होता है उसकी ज़रूरत है। जो आपने उसके साथ जो है वो आपने पानी देना है, तो उसकी आपको ज़रूरत है। और जो इसका जो कह लें रॉ मटेरियल है वो इसकी जो है वो कलम है। तो आप उसको अगर लगाते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप जिस नर्सरी से भी परचेज़ करेंगे इतना नॉलेज आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे कि इसकी हिफाजत कैसे करनी है और इससे जो है वो ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो आपने कैसे लेनी है। तो याद रहे कि जो रोज़ का कारोबार है, जो रोज़ की इसकी गुलाब की जो सेलिंग और परचेजिंग है, इस हवाले से हमारे पास डेकोरेशन में आते हैं इस्तेमाल में, और बहुत सारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के इवेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, इसकी सबसे जो बड़ी बात है ना वो आपके पास ये है कि अगर गुलाब आपके पास जो है वो बिकता नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। आपका वो स्टॉक किया हुआ गुलाब वो ख़राब नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, जब वो खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के बाद भी जो है वो सेल आउट हो सकता है। वो कहाँ पर हो सकता है, जो दवा खाने होते हैं, जो पंसार स्टोर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ये क्या हो जाता है, बिक जाता है। तो वहाँ पे जो अद्वियात में इस्तेमाल और मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए जो मशरूबात बनाए जाते हैं, हुक्मा इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो है वो ये नुस्खा के तौर पर लिखते हैं। तो आपका जो मुरझाया हुआ, जो खुश्क हो चुका आपका गुलाब है वो वहाँ पर क्या हो जाता है, सेल आउट हो जाता है। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप लगाकर इनसे खातर खा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपके साथ ये 3 प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर आते रहेंगे और आपको ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।